बियरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि मार्केट सबसे पहले जो है अप ट्रेंड में होनी चाहिए, मार्केट जो होनी चाहिए वो अप ट्रेंड में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पे एक बियरिश कैंडल, इट मीन्स कि यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और ये गैप अप ओपनिंग के साथ होगा। सबसे पहले मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और वो गैप अप ओपनिंग के साथ, लाइक यहाँ पे उसके प्रीवियस डे मार्केट कहीं पे यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है, करीबन 2-3 कैंडल बनने के बाद मार्केट अगर इस जोन में यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज हुई है तो नेक्स्ट डे मार्केट जो है बिल्कुल गैप अप ओपनिंग करीबन इस जोन में यहाँ पे ओपन होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, तो जब ये पैटर्न बनती है तो हम लोग इसको कहते हैं बियरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद हम लोग को इसका जो क्लोज है, इस क्लोज पे हम लोग करेंगे यहाँ पे सेल, और सेल करने के बाद हम लोग नीचे का मोमेंटम करेंगे कैच। ओके, सिंपल है, मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में होनी चाहिए। उसके बाद गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पे एक रेड कैंडल बने तो हम लोग यहाँ पे इसके क्लोज पे करेंगे सेल और नीचे का मोमेंटम करेंगे हम लोग यहाँ पे कैच। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम लोग इसको समझते हैं। लुक, ये निफ्टी का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डेली का। हम लोगों को क्या देखना था कि मार्केट सबसे पहले जो है अप ट्रेंड में होनी चाहिए। देखिए मार्केट क्या अप ट्रेंड में है या नहीं, देखिए मार्केट बिल्कुल यहाँ पे अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है। उसके बाद हम लोग को क्या देखना था कि एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। देखिए बिल्कुल यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद रेड कैंडल का कैसा फॉर्मेशन होना चाहिए कि गैप अप ओपनिंग के साथ। देखिए प्रीवियस क्लोज कहाँ पे हुआ, मार्क कैंडल का प्रीवियस क्लोज यहाँ पे हुआ, और जो इस कैंडल का जो ओपन हुआ ये करीबन कैंडल यहाँ पे ओपन हुए। देखिए इसके बीच कितना गैप है, इसके बीच जो है ये गैप है, तो इसके बीच ये गैप है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है। ओके, मार्केट सबसे पहले अप ट्रेंड में थी, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे एक बियरिश कैंडल, इट मीन्स कि रेड कैंडल का बनी है, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद हम लोग को क्या करना था, उसके बाद हम लोग को करना है इसके रेड कैंडल के क्लोज पे सेल, रेड कैंडल के क्लोज पे हम लोग को करना है सेल, और सेल करने के बाद नीचे का मोमेंटम हम लोग को करना है कैच। ओके, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि इस कैंडल पे सेल करने के बाद अगर हम लोग को यहाँ पे देखें तो करीबन ये अगर इसी कैंडल का लो लेते हैं तो ये करीबन हम लोगों ने यहाँ पे कैच किया 469 पॉइंट। हम लोग बॉटम ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं, 2-3-4-5 दिन का ही स्विंग ट्रेडिंग का अगर ट्रेड लें तो देखिए यहाँ पे 469 पॉइंट, यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 469 पॉइंट हमने यहाँ पे कैच किया। ओके, 469 पॉइंट विद इन, अगर हम लोग बात करें कितना ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने इसको कैच किया, तो करीबन हम लोग यहाँ पे देखिए ओनली 7 बार्स, इट मीन्स कि ओनली 7 ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे 469 पॉइंट कैच किया निफ्टी में। इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो ये ब्यूटी है बियरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न का। ओके, यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, और उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने किया इस रेड कैंडल के क्लोज पे सेल, और सेल करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे का मोमेंटम हम लोग यहाँ पे कैच किए। ओके, तो ये ब्यूटी है बियरिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न का। यहाँ पे जो बियरिश कैंडल बनती है ये बिल्कुल सेल का यहाँ पे सिग्नल देती है, और यहाँ पे सेल करने के बाद हम लोग नीचे का मोमेंटम देख ही सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द लाइक बटन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।